Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 9th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग अपनी 2.4 एक्सरसाइज विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। ठीक है, तो हम लोग सारी आइडेंटिटीज़ एक साथ पढ़ने की बजाय जिस जिस आइडेंटिटीज़ का कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहेगा, हम उस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में दो ब्रैकेट की कैसे मल्टीप्लाई की जाती है ये देखिए। एक ब्रैकेट है x प्लस ए और एक ब्रैकेट है x प्लस बी। आप इन दोनों ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखें तो दोनों की पहली टर्म सेम है, ये देखिए। ठीक, तो वैसे तो इसका सिंपल मेथड है कि पहले ब्रैकेट के x की दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ये तो सिंपल काम हो गया। x की x से x स्क्वायर, b को x से bx, a को x से ax और a और b की मल्टीप्लाई ab। क्या किया, पहले x की दूसरे ब्रैकेट से करी, फिर प्लस a की दूसरे ब्रैकेट से करी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, इन दोनों टर्म में आपको x कॉमन नज़र आ रहा है तो अंदर बच गया a प्लस बी और प्लस क्या ab। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, जब दो ब्रैकेट अलग अलग आए लेकिन दोनों की पहली टर्म सेम हो तो डायरेक्ट x को x से मल्टीप्लाई प्लस a और b का सम इनटू x और a और b का प्रोडक्ट। कौन है a और b? जो सेकंड टर्म है, इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। अब प्लस माइनस का साइन तो जहां जैसी कंडीशन होगी वैसे लगाएंगे। तो अगर सिंपल वो कहे कि यूजिंग द आइडेंटिटी, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी आइडेंटिटी से करना पड़ेगा। वो कहे कि बस मल्टीप्लाई करिए और कुछ ना कहे कि कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है नहीं करनी है, तो आप आइडेंटिटी का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और सिंपल जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि पहले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर दूसरे ब्रैकेट से, फिर पहले ब्रैकेट का सेकंड नंबर फिर दूसरे ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर दी और लाइक टर्म को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 और बोलो क्या x प्लस 10। ये देखिए ये दो ब्रैकेट आपके पास हैं x प्लस 4 और x प्लस 10। तो बताइए दोनों फर्स्ट नंबर सेम है कि नहीं है। अगर दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट डिजिट सेम है तो x को x से मल्टीप्लाई, ये देखो। ठीक है, अब जो a और b टर्म है, a और b आपके लिए कौन है, 4 और 10, इन दोनों का सम, ये देखो इन दोनों का सम, बाहर क्या लिख दिया x, फिर प्लस 4 और 10 की मल्टीप्लाई, ये देखो 4 और 10 का सम और 4 और 10 की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 4 और 10 को प्लस करेंगे 14x और 4 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 40। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाकर। पहले टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म है तो स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। दोनों a और b का सम और a और b का प्रोडक्ट, लेकिन जब सम करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर उस वेरिएबल को भी लगाएंगे जो फर्स्ट टर्म है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये देखो x माइनस 4 और x प्लस 10, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो कैसे करते हम, फिर से देखो एक बार। देखो हर चीज़ को हर पहलू से सीखना जरूरी है, दिमाग को ओपन होकर पढ़ो। ये नहीं कि बस खाली एक दो क्वेश्चन करे किताब से निपटाए और हो गया। आपको हर चीज़ हर वैरायटी पे अच्छे से लगानी आनी चाहिए। दोबारा सुनो, ये देखो x को x से मल्टीप्लाई, आपका साइन प्लस का ही आएगा, अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 4 और 10 और इनटू x और फिर 4 और 10 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस 4 को 10 से। आपने देखा जो बाहर प्लस के साइन थे ना उनमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे उनको लिखा माइनस 4 और 10 माइनस 4 और 10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 4 और 10 को प्लस करके क्या आता है 6x। ठीक है, x तो बाहर लिखा ही हुआ है। अब बताओ प्लस, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 40। चलिए अब क्या करें, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते थे दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस 40, मैंने समझाने के लिए आपको अगले स्टेप में लिख दिया। बताइए कहानी कुछ कुछ अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे होता x माइनस 4 एक्स माइनस 10, ऐसे क्वेश्चन अगर होता तो बताओ x को तो x से मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए सबसे बड़ी बात,
ठीक है, प्लस का साइन, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 4 और माइनस का 10। देखो -4 में जब -10 को प्लस करेंगे तो बीच में तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। ये देखो -4 में -10 को प्लस किया तो बीच में माइनस हो गया। चलो प्लस इंटू क्या लगाया x, फिर प्लस, और -4 को -10 से मल्टीप्लाई, तो x², कौन बताएगा, माइनस का 14 बचेगा, साथ में x लिखा हुआ है और ये प्लस का 40 आ गया, तो ये हो गया x² माइनस का 14x प्लस का 40, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से कभी भी माइनस चाहे दोनों में आ जाए, चाहे एक में आ जाए, चाहे बाद वाले में आ जाए, तो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किस तरह की है। ठीक है, आइए और एक पार्ट करते हैं जिससे थोड़ा सा और माइंड ओपन हो और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए एक और पार्ट है x+8 और क्या x-10। चलो भाई फर्स्ट टर्म तो सेम है ना, तो फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखा, ऊपर स्क्वायर, साइन हमेशा स्टार्टिंग में प्लस का। अब बताओ a और b कौन है। 8 में जब आप माइनस का 10 प्लस करोगे, ये देखो 8 में जब आप माइनस का 10 प्लस करोगे और बाहर x लिखोगे और प्लस 8 की मल्टीप्लाई -10 से, ये देखो। अब बताओ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो बताओ क्या बचेगा इन दोनों को सॉल्व करके, माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 80, तो प्लस माइनस माइनस का 2x माइनस का 80। कोई जल्दी नहीं, आप आराम से देखिए, ये है 8 और ये है माइनस के 10। जब 8 और -10 को प्लस करोगे तो बीच में तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और 8 में से 10 माइनस होगा, माइनस का 2 बचेगा, -2 की इस प्लस से मल्टीप्लाई करी, माइनस का 2x, x बाहर लिखा ही हुआ है। ठीक है, आया समझ में। देखो दोनों की मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस होता है 80। भाई साइन तो ये देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो 8 - 10, अब 8 - 10 करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का ही लगाएंगे, ये देखो, इसलिए यहाँ माइनस का 2x आया। ठीक है, बात समझ में आई। और एक पार्ट करते हैं, चलिए ये देखिए और एक पार्ट करते हैं, 3x + 4 और 3x - 5। अब बच्चे क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं 3x का स्क्वायर, ये गलत है। 3x को ब्रैकेट में लिखना है और स्क्वायर बाहर लगाना है, तो 3x को 3x से, देखो 3x का स्क्वायर, प्लस का साइन, बताओ भाई किस किस को प्लस करोगे, 4 और -5 को प्लस करेंगे, मैंने कहा था ना प्लस करेंगे, देखो इसकी तरह, और प्लस माइनस माइनस, और बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x नहीं है, ध्यान रखना, आप कहीं x लिख दो, क्या है आपकी बार 3x है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ये आपके लिए a है, ये देखो x प्लस ये आपके लिए a है, और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए b है, ये देखो a और b, तो a कौन है 4, b कौन है 5, और x कौन है इस समय 3x, तो इसलिए मैंने इस ब्रैकेट के बाहर x नहीं लिखा, क्या लिखा 3x। चलो 3 का स्क्वायर करो 9, x के ऊपर भी स्क्वायर लगाओ। अब बताओ कौन बताएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लो पहले मैं आपको -1 लिख के दिखा दूं, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 4 5 जा क्या आएगा माइनस का 20, तो ये आंसर हो गया 9x² प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और x और प्लस माइनस माइनस का 20। ये देखो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए कहानी अब समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, अब जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता, एक ब्रैकेट में 3x + 4 और एक ब्रैकेट में 3x - 4, अब बताओ इन दोनों ब्रैकेट में क्या फ़र्क है। इन दोनों ब्रैकेट में केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है, प्लस और माइनस का बस। अगर आपको आइडेंटिटी याद आ रही हो, बताइए क्या आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, a + b a - b, क्या आइडेंटिटी होती है, a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, b को b से, तो कौन बच्चा बताएगा अब इसकी आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, बताओ 3x को 3x से, ये देखो, और 4 को 4 से, तो 3 का स्क्वायर 9, x², 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आंसर हो गया। ये वाली आइडेंटिटी तो जब लगती है, ये देखो जब लगती है ये वाली आइडेंटिटी तो जब दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो और पहली टर्म सेम हो, लेकिन अभी जो हमने यूज़ किया, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हैं, लेकिन खाली प्लस और माइनस का फ़र्क है बस। तो जब फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम हो और खाली प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे को दूसरे से, तो आंसर हो गया 9x² - 16।
बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई। और एक क्वेश्चन देखो, सपोज करो क्वेश्चन अगर ऐसे होता 2x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में होता 2x माइनस 3, तो बताओ क्या करते, कौन जवाब देगा? वेरी गुड, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करते, ये देखो, और बीच में हमेशा प्लस माइनस, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 2x का स्क्वायर क्या होता? 4x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता? 9। ये देखो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो देखिए ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए और करते हैं, अभी अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? फोर्थ पार्ट ध्यान से पढ़ते हैं। बताइए, एक ब्रैकेट में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और एक ब्रैकेट में लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। बताओ भाई, दोनों ब्रैकेट बताइए सेम है कि नहीं है? तो a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगने वाली है। इस समय a कौन है? वाई स्क्वायर। तो जब वाई स्क्वायर को 2 बार वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस माइनस माइनस। 3/2 को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार 3/2 आ जाएगा। देखो, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 3/2 को 3/2 से किया, ये हो गया y की पावर 4 और ये हो गया 9/4, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए क्या कहते हैं? अब तो शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बताइए फिफ्थ पार्ट कौन बच्चा करके दिखाएगा? एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2x और एक ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। ये देखिए, बताइए दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, सेम है? बिल्कुल सेम है। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सेम ब्रैकेट है, खाली एक साइन का फर्क है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए खाली साइन का फर्क हो तो आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में लिखना है, बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते और टर्म के ऊपर स्क्वायर एक के ऊपर माना जाता है, दूसरे पे नहीं माना जाता। अगर आप 2x स्क्वायर को ऐसे लिख दोगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो x के ऊपर आया, 2 पर तो आया ही नहीं। तो जब भी दोनों ब्रैकेट सेम हो, खाली माइनस प्लस का फर्क हो, तो आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, ये आपके क्वेश्चन का बोलो क्या आंसर हो गया। बताइए थोड़ी बहुत कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? तो अच्छे से करेंगे समझेंगे तो ही क्लियर होगा कहाँ कैसी आइडेंटिटी यूज होनी है, ये आप अच्छे से देखिए। बताइए, ठीक है? तो दोनों आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ में आया? बताइए, एक हमने पढ़ी इस तरह की कि दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी कि उसके अंदर एक बार ये देखो प्लस है और एक बार माइनस है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दो तरह की आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिटी पढ़ी, सिंपल ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना और दो सेम ब्रैकेट की लेकिन साइन अलग हो ऐसे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर कुछ क्लियर हुआ हो और दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना आ गया हो तो आप कहें तो हम आगे चलें। बताइए क्या कहते हैं? चलें आगे, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अच्छे से करनी आ गई। एक दो क्वेश्चन लिखूं अपनी तरफ से, आप लोग मेरे साथ ही ट्राई करिएगा जिससे आपको लगे कि हाँ भाई अब दो ब्रैकेट को ठीक से हमें मल्टीप्लाई करना आ गया। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से होनी है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नए पेज पर चलते हैं और एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 5y और दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 3y, सॉरी 3x प्लस यहाँ आएगा 7y। ये देखो, अब देखो क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट कोई अलग अलग हैं, सेम तो ना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ 5y है, यहाँ से, लेकिन पहली टर्म सेम है। तो जब पहली टर्म सेम होती है तो पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। बताओ, माइनस का 5y और प्लस का 7y, ये देखो माइनस का 5y और प्लस का 7y, और बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x से, फिर प्लस।
अब बताओ माइनस के 5y को माइनस के प्लस के 7y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये a है, ये b है। तो अब बताओ ये क्या हो गया, 9x² प्लस बताओ 5y माइनस का और 7y प्लस का, 2y बचेगा और बाहर लिखा हुआ है 3x। ठीक, आगे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस माइनस माइनस और 5 7 जा 35 और साथ में क्या आएगा y²। तो ये आपका आंसर हो गया 2 3 जा 6xy और माइनस का 35y²। ये देखो, ये आपके लिए a था, ये b, ये x प्लस ए, ये x प्लस बी। x तो दोनों में सेम है ना, पहली टर्म तो सेम है, तो पहली टर्म का स्क्वायर। अब बाकी की दोनों टर्म को क्या करेंगे, प्लस और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ये देखो 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, अब देखो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, खाली माइनस और प्लस का फर्क है, तो फिर आइडेंटिटी बदल गई। बताओ 3x को 3x से करेंगे और 5y को 5y से करेंगे और खाली बीच में माइनस आएगा, तो आंसर हो गया 9x² माइनस 25y²। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बताइए दो ब्रैकेट की ठीक से मल्टीप्लाई करनी आई कि नहीं आई। एक और करूं, एक और क्वेश्चन करता हूं। y प्लस 0.3 और y माइनस 0.3। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन बताएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, खाली प्लस और माइनस का फर्क है। तो जब दो ब्रैकेट सेम हो और खाली प्लस माइनस का फर्क हो, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से करते हैं और सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से करते हैं, और बीच में प्लस माइनस माइनस आता है। तो y का स्क्वायर y² हो गया। 0.3 को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 आएगा। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 3 जा 9 और 2 नंबर पहले पॉइंट आ गया, क्योंकि 0.3 दो बार आएगा तो 2 नंबर पहले। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। अब कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया अच्छे से या नहीं आया आप भी। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपकी एनसीईआरटी का 2, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लाई डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब आइडेंटिटी का यूज करना है। चलो भाई, अब 103 को लिखते हैं 100 प्लस 3, ये देखो, और 107 को लिखते हैं 100 प्लस 7। आपको किसी तरह पहली टर्म सेम बनानी है। देखो अब आपके लिए ये कौन हो गया, x प्लस ए, और ये कौन हो गया, x प्लस बी। बताइए, ये दो अलग अलग ब्रैकेट आपके पास हो गए, x प्लस ए और x प्लस बी। अब बताइए x को x से करेंगे, x के ऊपर स्क्वायर आएगा, और कौन है आपके लिए इस समय x, बताइए इस समय x कौन है, 100 है, तो 100 को 100 से, ये देखो x²। अब a और b को प्लस, कौन है a और b, 3 और 7, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, और 3 और 7 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये देखिए x को x से मल्टीप्लाई x², a और b का सम a प्लस बी इंटू एक्स। आप फॉर्मूला देखो ध्यान से, a और b का सम इंटू एक्स, x कौन है, 100, और 3 इंटू 7, तो ये कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई। 3 में 7 प्लस करेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और प्लस 21, तो ये हो गया 1 के साथ 4 जीरो और 1 के साथ 3 जीरो और प्लस का 21। अब आप इन्हें प्लस करके देख लो ऐसे रखकर, जिससे आपकी कोई मिस्टेक ना हो जाए। 1000 और ये 21, लो भाई 12011, आपका आंसर हो गया 11021। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, 100 का स्क्वायर, देखो 3 में 7 प्लस किया इंटू 100, और 3 7 जा 21। अब बताओ आइडेंटिटी अच्छे से लगानी आई कि नहीं आई। आइडेंटिटी थी x², ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², a और b का सम इंटू x और a और b की मल्टीप्लाई। ठीक है, आइए और सेकंड पार्ट करते हैं अच्छे से। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, आइए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या लिखा सेकंड पार्ट में, 95 मल्टीप्लाई 96।
अब आप इसे 90 + 5 मत लिख देना, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 100 के आसपास ही लिखना है। अच्छा 100 के आसपास ही क्यों लिखना है, आंसर तो सेम आएगा, चाहे आप 90 + 5 लिखो चाहे 100 - 5 लिखो। आइडेंटिटी बनी ही क्वेश्चन को आसान करने के लिए है, और अगर आप आइडेंटिटी को मुश्किल यूज करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो 95 को क्या लिखा जा रहा है, ये देखो 100 - 5, और 96 को क्या लिखा जा रहा है, 100 - 6, सॉरी 100 - 6 नहीं, 100 - 4। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। देखो दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं लेकिन पहली टर्म सेम है। तो ये हमारे लिए कौन हो गया, x, और ये a, ये x, ये b। तो x को x से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 100 को 100 से करते हैं। अगर आप इसे 90 + 5 और 90 + 6 लिखोगे तो देखो 90 से कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जबकि 100 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है। तो आइडेंटिटीज क्वेश्चन को आसान करने के लिए बनाई जाती है, मुश्किल करने के लिए नहीं। तो इसलिए 95 और 96 को 100 के पास लेना है, 90 के पास नहीं लेना। तो चलिए 100 को 100 से, प्लस का साइन। अब बताइए -5 और -4 को प्लस किया, बाहर x यानी कि 100, फिर प्लस, और -5 की -4 से मल्टीप्लाई। देखो जब तक आपको लिखना नहीं आएगा ना, जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक तो देखो सारे काम बेकार है। तो आइडेंटिटी माइंड में सेट होगी तभी तो हाथ से कॉपी पे लिखना आएगा। तो a कौन है, -5, b कौन है, -4। मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, भाई दोनों के बीच में माइनस का साइन था इसलिए मैंने प्लस माइनस माइनस लगा दिया। 4 जीरो आ गई, माइनस का 9 और 100, तो ये माइनस का 900 हो गया, और प्लस का 20 हो गया। इस 20 में इसको प्लस कर देते हैं, लो भाई, और प्लस माइनस माइनस का 100। ये देखो 5 और 4 को प्लस किया, माइनस के 9, माइनस का 900। 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस होता है। तो पहले मैंने प्लस वाली टर्म प्लस कर ली, ये देखो। ठीक, अब 10020 में से मैं लिख कर 900 को माइनस करूंगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और यहाँ 9 बच जाएगा, आपका आंसर आएगा 9120। ये देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक से माइनस किया ना, 0 2, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ एक कैरी कर दिया तो यहाँ 9 बच गया, तो ये 9 का 9 आ गया। बताइए, ठीक है। चले आगे, आया अच्छे से समझ में। एक और पार्ट करते हैं। 104 थर्ड पार्ट है इसका, 104 × 96। अब बताओ भाई 104 को क्या लिखेंगे, 100 + 4, और 96 को क्या लिखेंगे, 100 - 4। देखना क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बन गए। जब ये दो ब्रैकेट सेम बन जाए और खाली प्लस माइनस का फर्क हो, तो देखो मैंने आपको बताया था जब ये वाली आइडेंटिटी लगती है a + b, a - b, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है। तो a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, b को b से, a को a से और b को b से, बीच में माइनस आता है। चलो भाई a कौन है आपके लिए, 100, तो a को a से और b को b से, तो ये हो गई आपके पास 4 जीरो, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये देखिए, इसमें से 16 लिखकर इस तरह से माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, 9 9, आपका आंसर आ गया 9984। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एक बार 100 में 4 प्लस और एक बार 100 में 4 माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम, खाली प्लस माइनस का फर्क। तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से। ये बात बार बार मैं आपसे बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर हम थोड़ी देर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अभी करेंगे, पहले 3 तक कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है फैक्टराइज यूजिंग द प्रॉपर आइडेंटिटी। लो भाई, क्वेश्चन है 9x² + 6xy और प्लस का y²। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a + b²। अगर आपको याद हो, बचपन की ये आइडेंटिटी याद की हुई, a² + b² + 2ab। अगर कोई इस तरह की आइडेंटिटी बनती है तो उसका a + b² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए चेक करते हैं, क्या ये 3x का स्क्वायर है, और ये देखो ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, प्लस 2 × इधर से 3x इधर से y। जरा चेक करना,
9 आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, 2 3 जा 6xy आ रहा है। ये वो एक्सरसाइज है कि आपको नब्स पकड़नी है क्वेश्चन की कि कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में यूज होगी। जैसे डॉक्टर होता है ना, हाथ पकड़ता है, उसमें नब्स देखता है कि इस पेशेंट के पेट में क्या बीमारी है, एकदम पता लगा देता है कि क्या बीमारी है और फिर उसी हिसाब से दवाई देता है। तो आपको भी क्वेश्चन को पढ़कर देखते ही पता लगा लेना चाहिए कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी और ये इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। तो अब बताइए, ये ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2a ये रहा और b ये रहा, देखो आइडेंटिटी में 2ab। तो क्या करेंगे, यहाँ से a निकाल लेंगे और यहाँ से b निकाल लेंगे, जो साइन ट्वाइस में चल रहा होगा वो लगा देंगे और ऊपर होल स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए, सेकंड पार्ट भी करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, अगर यहाँ प्लस की जगह कौन सी आइडेंटिटी होती, माइनस की। अब आप सोच रहे हो कि ये सब कहाँ, ये सब आइडेंटिटी में चला गया, ये इसका फॉर्मूला है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब आप आइडेंटिटी लगाओगे ना ये वाली, तो यही आपका आंसर आएगा। तो उल्टी आइडेंटिटी ये आपसे यूज करवा रहा है। a कौन है प्लस b कौन है, माइनस नहीं लगाएंगे, स्क्वायरिंग में कभी माइनस नहीं लगाते। अब यहाँ मैंने प्लस 2ab लगाया था और यहाँ देखो मैं माइनस का 2ab लगा रहा हूँ। ये देखो, जब बीच में प्लस था तो प्लस का फॉर्मूला लगा प्लस 2ab, अभी माइनस है तो माइनस 2ab। अब जरा चेक करते हैं, 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2y का, और ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, माइनस 2 इंटू इधर से 2y और इधर से 1, चेक करो, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, देखो 2 2 जा 4y अपने आप आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से a निकाल लीजिए, यहाँ से b निकाल लीजिए, दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, जो साइन ट्वाइस से पहले आ रहा हो वो लगाकर होल स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए, एक और क्वेश्चन करूं अपनी तरफ से इस तरह का, ये लीजिए एक और क्वेश्चन करता हूं। 25x स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस का 16y स्क्वायर और 40xy। ऐसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना के लिखा। आइए चेक करते हैं ये किसका स्क्वायर है, कौन बताएगा। ये 5x का स्क्वायर है और ये 4y का स्क्वायर है। तो -2 यहाँ से a और यहाँ से b, जरा चेक करना इन तीनों की मल्टीप्लाई बीच वाली टर्म आ रही है कि नहीं। 2 5 जा 10 4 जा 40। तो कैसे इसकी आइडेंटिटी बनेगी, ये किसका आंसर होगा, यहाँ से 5x बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से 4y, और बीच में साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a यहाँ से b और a माइनस बी और ऊपर लग गया होल स्क्वायर। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए एक बचा हुआ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, फिर खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की झड़ी लगाएंगे। फोर्थ पार्ट ध्यान से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब कभी आपके पास ये वाली आइडेंटिटी आए तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान ये होगी कि दोनों टर्म के ऊपर ना स्क्वायर होगा। ये देखो, देखो दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है। अभी बनाएंगे हम, जब भी कभी ऐसा होगा कि जो दो टर्म आपके पास हैं अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार प्लस करेंगे और ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार माइनस करेंगे। आइए बनाते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और वाई स्क्वायर अपॉन 100 कौन बताएगा आप में से किसका स्क्वायर है, y अपॉन 10 ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर। सोच के देखो, अब दोनों तरफ 2 पावर और बीच में साइन माइनस का, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार प्लस करेंगे और ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार माइनस करेंगे, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास बुक है तो नज़र रखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th पार्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4th और 5th पार्ट में ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ना,
जहाँ मेरा पॉइंटर घूम रहा है ये डिजिट थी और आपने ऐसा आंसर निकाला था। थर्ड क्वेश्चन में उल्टा हो गया, अब ये क्वेश्चन है और आपने इसका इस तरह से आंसर निकाला। ठीक है, आइए इस आइडेंटिटी को समझाने के लिए मैं आपके सामने और क्वेश्चन करता हूँ जिससे आपको ये वाली आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिखाया 4x² माइनस 9y²। कौन करेगा इसको बताइए? 4x² किसका स्क्वायर है? 2x का। 9y² किसका स्क्वायर है? 3y का। देखो ठीक, अब जब दोनों तरफ स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, याद रख लो जिंदगी भर, जब दोनों तरफ 2 पावर हो और बीच में माइनस हो तो ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार प्लस करते हैं और ब्रैकेट वाली टर्म को एक बार माइनस करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब बताओ कुछ अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस, दोनों तरफ स्क्वायर हो और बीच में माइनस, तो इस तरह से आइडेंटिटी लगाकर एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, आइए और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। ये देखिए, एक क्वेश्चन मैं ऐसे आपके सामने और लिख रहा हूँ, 95 मल्टीप्लाई 95 माइनस 85 मल्टीप्लाई 85। अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करने लगोगे तो शाम हो जाएगी, तो क्या करेंगे? 95 दो बार लिखा हुआ है तो देखो 95 के ऊपर स्क्वायर, ऐसे 85 भी दो बार लिखा हुआ है तो 85 के ऊपर स्क्वायर। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा? 85 और 95 दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस, तो एक बार 95 में 85 प्लस करेंगे और एक बार 95 में 85 माइनस करेंगे। तो 5 और 5 10 और 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18। मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है बीच में, और मैं अगर इन दोनों को माइनस करूँ तो 10 आए और मल्टीप्लाई करके 1800 आ गया। बताइए, जब भी दोनों तरफ 2 पावर और बीच में माइनस, ठीक है, पहले ऐसे ब्रैकेट में बनाएंगे, देखो ऐसे पहले बनाया, ये नहीं कि खाली बस प्लस माइनस कर दिया। भाई 9 को भी तो बताना पड़ेगा ना किसका स्क्वायर है 3 का, 4 को बताना पड़ेगा किसका स्क्वायर है 2 का। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 9x², एक मिनट और क्वेश्चन एक मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन है 81x² माइनस 16y²। चलो भाई बताओ, कौन बताएगा ये किसका स्क्वायर है? ये 9x का स्क्वायर है। ये बताओ किसका स्क्वायर है? 4y का स्क्वायर है। सबको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। जैसे ही ब्रैकेट के बाहर आपने देखा 2 पावर है और बीच में माइनस है, एक बार आपका फटाफट दिमाग काम किया, एक बार इन दोनों टर्म को प्लस और एक बार इन दोनों टर्म को माइनस। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, देखो दोनों तरह से समझो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से, और स्क्वायर करके आंसर। और अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो ऐसे आइडेंटिटी लगानी है। बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोगों ने, अब मैं आपके सामने ना चारों आइडेंटिटी को एक साथ लिख देता हूँ कि अब हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा, अगर एक ब्रैकेट प्लस का हो और एक दूसरा डिफरेंट ब्रैकेट हो, यानी कि दोनों टर्म अलग अलग हों, तो क्या करते हैं? x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x², a और b का सम करते हैं, बाहर x से मल्टीप्लाई करते हैं और a और b की मल्टीप्लाई करते हैं। a और b का सम और a और b का प्रोडक्ट, और सम के साथ x की मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो जिन टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है उन टर्म को एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी तो आपकी वैसे भी पढ़ी हुई है पहले, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा आपने इसमें? x² प्लस y² प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2xy, और अगर बीच में साइन माइनस का हो, स्क्वायरिंग करते समय कभी भी माइनस नहीं आता, बच्चे यहाँ माइनस लगा देते हैं, स्क्वायरिंग में हमेशा प्लस ही आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ साइन माइनस का आएगा, आगे नहीं आएगा। बताइए
ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फटाफट, आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। ए लिखा मैंने a प्लस 0.1 और a माइनस 0.1। तो चलिए कौन बताएगा? दोनों ब्रैकेट सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.1 को 0.1 से, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 0.01, क्योंकि 1 दो बार स्क्वायर 1 और 2 नंबर पहले पॉइंट, तो आंसर आ गया 0.01। बताइए, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए यहीं कर लेते हैं। आइए आइडेंटिटी खोलना सीखते हैं। 2x प्लस 1/x, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर। ये देखो एक मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है, तो क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी माइंड में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। ये देखो ये मेरे लिए x था, ये y था, या a था या b था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बीच में साइन प्लस का है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं ट्वाइस से पहले माइनस लगाता। स्क्वायरिंग करते समय ब्रैकेट में कहीं भी माइनस नहीं आएगा। चलो भाई, इसका स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया। 1/x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x स्क्वायर। x से x कट गया, बताओ 2 2 कितना हो गया? 4। ये आपके क्वेश्चन का बोलो क्या आंसर हो गया। ठीक है, आइए और एक क्वेश्चन करते हैं। x माइनस √3y, ब्रैकेट बंद और ऊपर स्क्वायर। तो बताओ आपने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस है ना, कहीं नहीं लगाना, बस यहाँ माइनस लगाना है, 2 इंटू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स ये रहा और √3y, यहाँ भी माइनस नहीं लगाना, कहीं पर भी माइनस नहीं लगाना, बस ट्वाइस से पहले माइनस लगाना है। चलो कौन बताएगा? √3 का स्क्वायर 3 होता है, मालूम है? भूल गए? √3 का स्क्वायर 3, वाई स्क्वायर 2 √3xy। देखो 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 2 √3xy। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए क्या कहते हैं? तो अगर आपने आज ये 3 आइडेंटिटी अच्छे से याद कर ली, तो कल मैं आपके साथ खूब सारे अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूँगा। लेकिन ये समझ में उसी बच्चे की आएंगी जिसको आइडेंटिटी याद होगी। अब भाई जिसे आइडेंटिटी याद नहीं है, अब बताइए उसके लिए बार बार एक ही चीज़ को समझाते रहें, उससे क्या फ़ायदा? कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना ये 3 आइडेंटिटी अच्छे से याद करके रखो। इसके ऊपर बेस्ड हम आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और एक दो एग्जाम्पल अगर आप ले अच्छे से, तो ये देखो 25 माइनस 81 जेड स्क्वायर, साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर है। तो बस जल्दी से इसकी बैंड बजा दो। ये देखो 5 का स्क्वायर और ये 9z का स्क्वायर। जैसे ही आपको दिखाई दिया कि दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो आपने दोनों ब्रैकेट को एक बार प्लस कर दिया और दोनों ब्रैकेट को एक बार माइनस कर दिया। बताइए, ठीक है, आया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखूं ऐसा, ये देखो p स्क्वायर माइनस 25 क्यू स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर बना सकते हैं। ये देखो p का स्क्वायर बन गया, ये 5q का स्क्वायर बन गया। और जैसे ही आपको पता चला कि दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में माइनस है, एक बार आपने इन दोनों को प्लस किया और एक बार आपने इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, कल मैं ना खूब बढ़िया बढ़िया जरा टेढ़े मेढ़े कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करूंगा। तो कल मैं शीट बना के रखूंगा और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा। लेकिन आप जरा इन 3 आइडेंटिटी पे याद रखिएगा। कौन सी? ये देखिए 4 आइडेंटिटी, ये मैंने आपके सामने लिख दी। लर्न केयरफुली, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कल की क्लास में हम लोग आपको इस तरह के क्वेश्चन खूब अच्छे अच्छे कराएंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप, और देखिए इन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कोई दिक्कत आएगी तो फिर मुझे बताइएगा। तो पहले ये 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखते हैं कि आप अच्छे से इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरह क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, इस आशा के साथ कि ये 4 आइडेंटिटी आपको खूब अच्छे से याद हो जानी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही कल की क्लास इन्हीं 4 आइडेंटिटी के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस की है। ठीक है, तो कल आपको खूब अच्छे अच्छे मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन कल का क्लास का फ़ायदा कब होगा? जब आज की ये चारों आइडेंटिटी आपको अच्छे से लगानी आ जाएंगी। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।
थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।